नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बेखौफ बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। और हाँ, जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अब कर लीजिए। इतना तो सच के लिए कर ही सकते हैं। अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि भाजपा के लगभग सारे नेता इस मुद्दे और प्रोटेस्ट पर चुप थे, लेकिन कल तेलंगाना में नितिन नवीन बरस पड़े। उन्होंने कहा कि देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां उभर रही हैं जिनका मकसद देश को बर्बाद करना है। प्रोटेस्ट पर कॉकरोच जैसी पार्टियां उभर रही हैं जिनका मकसद देश को बर्बाद करना है। घी ले लो, बताओ ये दिन आ गए हैं एल्विश यादव के। मानते हैं सभी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर प्रमोट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि घी का डिब्बा हाथ में लेकर घूमोगे। मास्टर शेफ के किसी इवेंट में एल्विश यादव घी का डिब्बा लेकर पहुंचे थे और वहां लोगों से घी खरीदने की बात कर रहे थे। विराट कोहली आईफोन 17 एयर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत करीब 99,000 से शुरू होती है। करोड़ों की नेटवर्थ, फिर भी जेब में है 1 लाख का फोन। आजकल कई अमीर लोग अपने फोन को सोना हीरा लगवाकर लग्जरी बना देते हैं, लेकिन विराट का स्टाइल बिल्कुल अलग है। परिवारवाद सिर्फ राजनीति में ही नहीं, इधर भी है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हाल ही में अपने बेटे देवांश ठाकुर को कथावाचन के लिए लॉन्च किया है। देवांश ठाकुर ने अपना पहला कार्यक्रम सोमनाथ धाम में भागवत चिंतन के रूप में किया है। आपको बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर एक कथावाचक करने के लिए 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं। अब उनका बेटा भी इसी तरह कथा करेगा, मोटा पैसा छापेगा। आप लोग नीट पेपर लीक पर धरने देते रहो। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जिस तरह हिंदू और मुस्लिम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो बताता है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक एकता की ताकत सबसे बड़ी है। भारत की पहचान नफरत नहीं, जैसे एक साथ, बल्कि आपसी सम्मान, भाईचारा और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खड़े होने की संस्कृति है। एक तरफ अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों नहीं चाहते ईरान के पास परमाणु हथियार हो। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाए, इसीलिए उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु जखीरे में 20% की बढ़ोतरी करने का रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया अब हर साल 20 नए परमाणु हथियार बनाने वाला है। कॉर्पोरेट गुरु जग्गी वासुदेव ने जिस बांस शमशान घाट को 1 रुपए की लीज पर लिया है 33 साल के लिए, उसमें 18 शवों को एक साथ जलाने की व्यवस्था है और प्रतिदिन 50 अंतिम संस्कार हो सकते हैं। दैनिक टर्नओवर अधिकतम 50 शव, जिसके होते हैं 1,70,000। एक दिन का मासिक टर्नओवर 52 लाख। लेकिन देना कितना है सरकार को? 33 साल में 52 लाख मंत्री मानते हैं, केवल 33 रुपए। अब बताओ बेवकूफ कौन है, जनता, सरकार या कॉर्पोरेटिव वासुदेव बाबा?